अब ये जो इमेज आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये बिहेवियर जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग कहलाता है। अब लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि डिक्लेरेशंस को टॉप पर ले जाना इज होस्टिंग, बट ये बिल्कुल भी इनकम्प्लीट आंसर है। इफ यू विल से द सेम थिंग इन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू को ऐसा लगेगा आप आंसर बस रट कर आए, आपके पास कोई सुटेबल आंसर नहीं है, आपने यही डेफिनेशन इंटरनेट से पढ़ी एंड वहीं पे पेस्ट कर दी। इंटरव्यू में होस्टिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा। सी, जावास्क्रिप्ट दो फेजेस में वर्क करती है। सबसे पहला क्रिएशन फेज, सेकंड वन इज एग्जीक्यूशन फेज। क्रिएशन फेज को मेमोरी क्रिएशन भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम क्रिएशन फेज को समझते हैं। क्रिएशन, मेमोरी क्रिएशन का नाम समझते ही आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आ रही होगी। तो क्रिएशन फेज में क्या होता है, आपके प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेरेशन हो गए, फंक्शन डिक्लेरेशंस हो गए, तो एक अलग स्पेस में, अलग काइंड ऑफ बॉक्स में, अलग स्पेस में उन्हें मेमोरी एलोकेट की जाती है। ये क्रिएशन फेज में होता है। और एग्जीक्यूशन फेज में बाकी की चीजें होती है, लाइक वैल्यूज को असाइन करना वेरिएबल्स में, ठीक है, जो पहले ही डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद और फंक्शंस के कॉल को एग्जीक्यूट करना, ये सारी चीजें एग्जीक्यूशन फेज में होती है। ठीक है, अब इन चीजों को हमने थ्योरेटिकली तो देख लिया है, क्रिएशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज। अब इसी कॉन्सेप्ट को डेप्थ में हम प्रैक्टिकली देखते हैं हमारे कोड विंडो में। तो अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू होस्टिंग के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली और डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, अब हम इस चीज को लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जावास्क्रिप्ट दो फेजेस में वर्क करता है। सबसे पहला क्रिएशन फेज, सेकंड वन इज एग्जीक्यूशन फेज। तो क्रिएशन फेज में वो क्या करेगा, वेरिएबल्स को, फंक्शन के डिक्लेरेशन को, इनको मेमोरी एलोकेट करेगा। तो जावास्क्रिप्ट सबसे पहले इस लाइन पे आएगा, तो वो देखेगा कोई चीज डिक्लेयर हो रही क्या, वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है क्या, कोई फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है क्या। ओके, यस, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट क्रिएशन फेज के अंदर ए वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा। ना सिर्फ वो वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा, बल्कि उस वेरिएबल के अंदर वो अनडिफाइंड भी स्टोर करेगा। शर्त यह है कि वो वेरिएबल वैर से ही डिक्लेयर होना चाहिए। राइट, ठीक है। लेट का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल वैर पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो जब वेरिएबल डिक्लेयर होगा वैर कीवर्ड के साथ, तो ना सिर्फ मैं उस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करूंगा, साथ में इनिशियली उसमें अनडिफाइंड भी स्टोर कर दूंगा। ये वैर के केस में वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा तो ये चीज होगी। ठीक है, अब आगे आगे क्या देख रहा है वो, ओके, एक फंक्शन कॉल हो रहा है, एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये सब चीजें एग्जीक्यूशन फेज में होगी, ये सब चीजें अभी नहीं होगी। ठीक है, तो वो आगे बढ़ जाएगा, आगे भी देखेंगे। ओके, आगे भी फंक्शन कॉल ही हो रहा है तो कुछ नहीं करेगा। अब वो जब नीचे आएंगे तो देखेंगे ओके, एक फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है, एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो इस फंक्शन को ऑब्वियसली, किसी भी फंक्शन को, किसी भी चीज को मेरे को एग्जीक्यूट करवाना है, तो इस फंक्शन का मेमोरी में भी तो होना जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन भी उठ के ये फंक्शन भी क्रिएशन फेज में इसे भी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट फेज क्रिएशन फेज कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बारी आती है एग्जीक्यूशन फेज, जिसे कि हम सेकंड फेज भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब एग्जीक्यूशन फेज में वापस से चीजें यही से स्टार्ट होगी। अब एग्जीक्यूशन फेज में मैंने क्या बताया था, चीजें एग्जीक्यूट होती है, अलग अलग चीजें होती है। जैसे क्या होगी, जो भी वेरिएबल पहले से डिक्लेयर हो गया है, उस वेरिएबल में अगर मैं अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यू को असाइन करता हूँ, तो वो वैल्यू असाइन होगी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो ओके, क्या हो रहा है, एक चीज एग्जीक्यूट हो रही है कि 5A में आ रहा है, तो वो देखेगा कि ओके, यहाँ पर वेरिएबल ए डिक्लेयर हुआ था, इसमें पहले इनिशियली अनडिफाइंड स्टोर कर दिया था, बट अब यूजर ने इसमें 5 स्टोर करवाया, 5 असाइन करवाया इस ए में। अब जाके एग्जीक्यूशन फेज में जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तब अब इस ए में अनडिफाइंड हटके 5 आएगा। ठीक है, फिर अब नीचे आऊंगा, नीचे देखूंगा, ओके, क्या हो रहा है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर वो फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन के कॉल पे क्या हो रहा है कि मेरे कंसोल में
कंसोल में क्या हो रहा है 5 प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं जाके कंसोल में 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब कंपाइलर यहाँ पे आए, यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो रहा है एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पर भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वो देखेगा कि उसकी डेफिनेशन कहाँ है, यहाँ पे है। तो अब जब यहाँ पर एड 5,10 होगा तो वो एग्जीक्यूशन, वो क्रिएशन फेज में जाएगा, यहाँ पर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ से 5 वो इस ए में भेजेगा, यहाँ से 10 वो इस बी में भेजेगा, फिर कंसोल में वो a प्लस बी मीन 5 प्लस 10 15 को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें होती है। इस तरह से मेरे जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड रन करता है दो फेज पे, जो कोई भी कोड एग्जीक्यूट होता है, कोई भी कोड रन करता है इन दो फेजेस में। सबसे पहला मेमोरी एलोकेशन फेज होता है, क्रिएशन फेज होता है, सेकंड एग्जीक्यूशन फेज होता है। ठीक है, अब गेट बैक टू आवर वेरी फर्स्ट कोड। वो कोड क्या था कि मैं क्या कर रहा था, मैं ए की वैल्यू पहले प्रिंट करवा दे रहा था, बाद में ए को डिक्लेयर कर रहा था, बाद में को डिक्लेयर कर डिफाइन कर रहा था। अब आएगा टेस्ट। अब आई होप आपको चीजें समझ में आएगी। मैं इन सबको पहले फटाक से हटा देता हूँ। यहाँ पर ये सब चीजें क्लियर कर दिया, तो देखिए अब ध्यान। ठीक है, मैंने क्या बताया, सबसे फर्स्ट फेज क्रिएशन फेज। ठीक है, सबसे पहले मैं इस लाइन पे आऊंगा, यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सारी चीजें कहा कि ये सारी चीजें है एग्जीक्यूशन फेज की। तो क्रिएशन फेज में ये चीजें नहीं होगी, जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ जाएगी। अब वो देखिए कि ओके वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है वेर कीवर्ड के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो क्रिएशन फेज में इस वेरिएबल ए को डिक्लेयर कर देगी, और मैंने क्या बताया था कि वो इस वेरिएबल ए के अंदर अगर वो वेर के साथ डिक्लेयर है तो उसके अंदर अनडिफाइंड स्टोर कर देगी, उसके अंदर क्या करेगी अनडिफाइंड स्टोर कर देगी। ठीक है, अनडिफाइंड स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर फर्स्ट फेज का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब सेकंड फेज स्टार्ट होता है। सेकंड फेज में क्या दिख रहा है कि उसने सबसे पहले ही वेरिएबल ए को, मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू को ए की वैल्यू को कंसोल में प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जबकि फर्स्ट फेज में ही इस वेरिएबल ए को फर्स्ट फेज में क्या हो गई थी, मेमोरी एलोकेट हो गई थी, साथ में उसके अंदर क्या हो गया था, अनडिफाइंड स्टोर हो गया था। इसलिए जब यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो जावास्क्रिप्ट चेक करेगी कि इस ए में क्या वैल्यू असाइन है, अनडिफाइंड, इस ए में अनडिफाइंड असाइन है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, तो जावास्क्रिप्ट कंसोल में अनडिफाइंड प्रिंट कर देगी। ठीक है, अब जब जावास्क्रिप्ट इस नेक्स्ट लाइन पे आएगी, अब देखिए ओके, अब मेरा काम होता है, अब यहाँ पर मैंने ए को तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, बट अब इसमें यूजर क्या कर रहा है, अब इसमें यूजर ए में 5 असाइन करवा रहा है, तो अब वो क्रिएशन फेज में जाएगी और इस ए में 5 को असाइन करेगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो ए में क्या असाइन था, अनडिफाइंड ही असाइन था, जो कि जावास्क्रिप्ट ने डाला था इनिशियली। बट यहाँ पर यूजर ने, क्योंकि यहाँ पर यूजर ने क्या किया, यहाँ पर यूजर ने ए में 5 डाला है, यहाँ पर यूजर ने ए में 5 डाला है। आपको नहीं यकीन तो अब देख ले, अब अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं ना, तो अब देखना, अब यहाँ पर अनडिफाइंड और देखा 5 प्रिंट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, ये जो मैंने आपको बताया कि क्रिएशन फेज के वक्त वेरिएबल्स जब डिक्लेयर्ड होती है या फिर जब वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होती है तो जावास्क्रिप्ट उसमें इनिशियली अनडिफाइंड भर देता है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम हमारे वेरिएबल को वेर के साथ डिक्लेयर करते हैं या फिर वेर कीवर्ड के साथ यूज करते हैं, राइट। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है। लेट कीवर्ड के साथ एक अलग प्रोसीजर है, लेट कीवर्ड के साथ थोड़ा ये चीजें डिफर कर जाती, वो सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बाकी फंक्शन डिक्लेरेशंस के वक्त चीजें सही है, और हाँ एरो फंक्शंस के साथ भी चीजें थोड़ी सी डिफर कर जाती है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो आई होप गाइस अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और अब अगर आपसे इंटरव्यू में ये चीज पूछी जाती है कि कैन यू एक्सप्लेन मी होस्टिंग, तो आप सिर्फ इतना नहीं कहोगे कि मूविंग द डिक्लेरेशंस टू द डाउ,
अब आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्रिएशन फेज के बारे में बताओगे, एग्जीक्यूशन फेज के बारे में बताओगे, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताओगे, राइट। सो आई होप गाइस अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और जो मैंने आपको बताया है ना, क्रिएशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज, यही एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मैंने कहाँ से यूज़ कर लिया। ये क्रिएशन फेज जावास्क्रिप्ट 2 फेजेस में वर्क करता है, क्रिएशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज, यही बेसिकली एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहलाता है।